नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 63 किसकी? प्रैक्टिस सेट 63 के विषय में हम बात करेंगे, जो कि ये यूथ कॉम्पिटिशन का ये प्रैक्टिस सेट है। किसका? यूथ कॉम्पिटिशन का। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम केवीएस का नज़दीक है, तो इसलिए यह प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक स्मारक का परिसर कहाँ है? तो यह क्या कह रहा है? पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ पे है मित्रों? तो यह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर जो कि ए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम में। कहाँ पे है ये? महाबलीपुरम में है। कहाँ पे? तो महाबलीपुरम। तो बात होती है मित्रों, चट्टान से अखंड मूर्ति कला का शानदार उदाहरण पंचरथ। क्या? पंचरथ स्मारक। किसमें? पंचरथ स्मारक स्मारक का परिसर, जो कि महाबलीपुरम मंदिर। कौन सा? महाबलीपुरम मंदिर में है। महाबलीपुरम कहिए या अथवा मामल्लपुरम में 3 प्रकार के मंदिर बने हैं। कितने मित्रों? तो 3 प्रकार के मंदिर बने हैं। कौन कौन सा? तो रथ, शैल मंडप तथा रचना प्रधान। ये क्या थी मित्रों? तो ये पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी और पल्लव के शासन काल में कूरम, पनमैल, महाबलीपुरम स्थानों पर कला का संवर्धन हुआ है। जब महाबलीपुरम मंदिर के प्रवेश पर सबसे संरचनात्मक मूर्ति कौन सी मित्रों? तो यह है गंगावतरण। कौन सा है? गंगावतरण है। कौन सा? गंगावतरणम है। और बात होती है कि जो विशाल खड़ी चट्टान काट कर बनाई गई है। फिर महाबलीपुरम मंदिर का 4 तलों वाला चौकोर है और शिखर क्या है? अष्टकोणी। क्या है मित्रों? शिखर को जो कि अष्टकोणी है अष्टकोणी है। महाबलीपुरम मंदिर के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं मित्रों? तो याद रखिएगा 5 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? तो यह द्रौपदी रथ कहलाता है, जो आकार में छोटा है। 5वां और अंतिम रथ सहदेव रथ है, जो अपने प्रतिमा आकर्षण एवं शिल्प संयोजन के कारण प्रसिद्ध है। तो महाबलीपुरम के गुहा मंदिर पल्लव कला का श्रेष्ठ कला स्थलों के रूप में यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूर्ति कला के संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती है। तो यह किसके रूप में जानी जाती है मित्रों? तो यह है द्वारपाल, द्विकपाल कहिए मित्रों, चाहे इसी को द्वारपाल भी कहा जाता है। तो दिग्पालों में वरुण, कुबेर, इंद्र, यम और प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला के रूप में दृष्टव्य होती है? तो किस कला के रूप में दृष्टव्य होती है? तो निस्संदेह मित्रों यह मथुरा कला में। किसमें? मथुरा कला के मूर्तिकारों को सर्वप्रथम बुद्ध की पूर्ण रूपेण। किसमें मित्रों? पूर्ण रूपेण भारतीय प्रतिमा बनाने का श्रेय प्राप्त है। यह ठीक। अब देखिए क्या होता है मित्रों, भारतीय मत ही नहीं अपितु आधुनिक पाश्चात्य का विद्वानों का भी यह मत है। यह भारतीय मत ही नहीं मित्रों, यह पाश्चात्य विद्वानों का भी यह मत है। यद्यपि क्या होता है कि शुंग काल तक बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि स्वयं बुद्ध ने अपनी मूर्ति बनाने का निषेध किया था। मथुरा की मूर्ति में आभा मंडल युक्त बुद्ध के खड़े हुए हैं। किसमें? मथुरा कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाही मंदिरों के गर्भ में स्थापित है, तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी आदिनाथ ऋषभ देव। क्या है? आदिनाथ ऋषभ देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी चोलकालीन। क्या है? चोलकालीन है। यह कांस्य की प्रतिमा है जो कि नटराज की मूर्ति में तांबे और पीतल, इसकी तांबे और पीतल से ढालकर बनाई गई है। कब बनाई गई थी मित्रों? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान काल तक इनके उदाहरण मिलते हैं। तो बात होती है मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सिंघल के कोलंबो संग्रहालय और बोस्टन संग्रहालय में ये मूर्तियां प्रदर्शित होती हैं। तो बात होती है मित्रों की नटराज की मूर्ति के उदात्त नृत्य में मस्त भगवान नटराज अंग अंग की गति और स्फूर्ति छिटक रही है। क्या रही है? स्फूर्ति छिटक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, देखिए आप सोच रहे होंगे कि टोटल 50 प्रश्न होते हैं, तो 50 ही प्रश्न नहीं होते हैं। तो देखिए क्वेश्चनों की संख्या कम होती है, लेकिन जो उसकी व्याख्या होती है वह आपके एग्जाम पॉइंट के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। एक क्वेश्चन के पीछे मान लीजिए अगर आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या जो की जाती है, तो अगर उस व्याख्या को भी अगर क्वेश्चन को जोड़ा जाए तो लगभग 200 से 250 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में कराया जाता है। तो आप लोग व्याख्या को उसके जरूर सुना करें, और व्याख्या जो दी जाती है उसको आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट में लिखते चला करिए, जिससे आपको एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र राजा अनुरुद्ध सिंह हाड़ा कहाँ पर संग्रहित है? तो यह कहाँ पर संग्रहित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ पे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो देखिए किस राजवंश ने बनवाया था मित्रों? सबसे पहले कि ये गुप्त काल में बना। कहाँ पे बना? गुप्त काल में बना। दशावतार मंदिर स्थित कहाँ पे है मित्रों? दशावतार स्थित कहाँ पे है? तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर मित्रों है किसका? यह विष्णु मंदिर है। किसका? यह विष्णु मंदिर है। और मित्रों विष्णु मंदिर का निर्माण किसके साल में हुआ? गुप्त राजवंश के शासन काल में होता है। दशावतार मंदिर के गर्भगृह में की शिखर पर प्रस्तर स्थापत्य से युक्त है। विष्णु मंदिर 13.5 मीटर वर्गाकार लगभग 1.5 मीटर ऊंचे चबूतरे जिसे जगत पीठ के बीच बना है। बात होती है कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार नक्काशीदार है और तीन दीवारों पर सुंदर कलात्मक राधिकाएं हैं। इन राधिकाओं में गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण, अनंत साई, विष्णु के उचित्र चित्रण है। देवगढ़ के विष्णु दशावतार मंदिर के ऊपरी भाग पिरामिड के सदृश गुंबज वाले हैं। 40 फीट का यह शिखर है मित्रों। कितना? 40 फीट का शिखर है। तो इनके पास देवगढ़ के दुर्ग के नीचे क्या है मित्रों? नीचे कुएं के पास एक मैदान है। विष्णु मंदिर दशावतार स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ मित्रों? तो यह 5वीं से 6वीं शताब्दी में माना जाता है। किसमें? 5वीं से 6वीं शताब्दी में माना जाता है मित्रों। और देवगढ़ के द्वार पे अलंकरणों में 6 पट्टियां हैं और प्रायः सभी चौड़ी हैं। अंतिम पट्टी के नीचे मित्रों कुब्बज और गंगा यमुना का उल्लेख मिलता है। तो अगर जैसे कि हमको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कराना होता तो इसका आंसर गुप्त देके हम आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, आपको इसकी व्याख्या देना है। इस व्याख्या से ही आपको प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ घर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? तो यह मुख्यतः गर्भगृह होता है। तो इसका यह मंदिर का मुख्य कक्ष होता है। क्या होता है मित्रों? यह मुख्य कक्ष होता है। किसका? मंदिर का यह मुख्य कक्ष होता है जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? तो यह कौन था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। बात होती है मित्रों कुतुब मीनार की। इस प्रारंभ इसका कब हुआ था मित्रों? तो यह हुआ था
1193 में कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बात होती है कि इल्तुतमिश ने उसमें 3 मंजिलें जुड़वाई। उसमें आग लगने के कारण पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? तो कौन सा मंदिर स्थापित है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर ए शिव। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि शिव। क्या है? द्रविड़ शैली की प्रारंभिक जो कि मंदिर मद्रास के निकट, कहाँ पे मित्रों? तो मद्रास के निकट कहाँ पे? और कांचीपुरम में पाए गए हैं। यहाँ 600 से लेकर, कब से? 600 से लेकर 900 के पल्लव वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें पूर्व एवं पश्चिम में शिव मंदिर बना है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण भारत की जो स्थापत्य शैली है किस नाम से जानी जाती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली। किस? द्रविड़ शैली। देखिए भारत में यहाँ पे मित्रों तमिलनाडु के मंदिरों में मुख्यतः यह पाई जाती है, मुख्यतः यह बनाई गई है। इसकी विशेषता क्या है मित्रों? यह काफी ऊंचे और विशाल प्रांगण में घिरे रहते हैं। क्या होता है कि प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर, कक्ष तथा जलकुंड भी होते हैं। इस परिसर में कल्याणी या पुष्पकारणी के रूप में जलाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगावतरण पल्लव वंश नाम रिलीफ मूर्ति की विषय वस्तु है। तो इसकी विषय वस्तु क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी की तपस्या। क्या है? भागीरथी की तपस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर है। तो यह सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कंदरिया महादेव। कौन सा है? कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव का निर्माण किसने कराया था मित्रों? तो यह थे गंडदेव के पुत्र विद्याधर। कौन थे? चंदेल शासक थे, विद्याधर द्वारा यह बनवाया गया था। यह कंदरिया महादेव मित्रों मध्ययुगीन स्थापत्य एवं शिल्प कला का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। कंदरिया महादेव इस समय का सबसे अधिक विकसित सप्तरथ शैली का मंदिर है। कहाँ पे है? सप्तरथ शैली का मंदिर है। यह कहाँ पे है? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पे है मित्रों? तो मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव के गर्भगृह में संगमरमर का बना शिवलिंग है, जो अन्य मंदिरों से बृहत एवं विशाल है। मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा या गुफा के द्वार के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम कंदरिया महादेव रखा गया। कंदरिया का अर्थ क्या होता है मित्रों? कंदरा में रहने वाला शिव। क्या होता है? कंदरा में रहने वाला शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लिखित मूर्ति श्रम की जीत कहाँ स्थित है? तो श्रम की जीत कहाँ स्थित है? तो यह है राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। तो इसको किसने बनाया था मित्रों? तो यह थे डीपी राय चौधरी। डीपी मतलब कि देवी प्रसाद राय। कौन थे? डीपी राय मतलब देवी प्रसाद राय। तो इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? तो इनका जन्म हुआ था 15 जून 1899। कब? 1899। कहाँ पे हुआ था? तो रंगपुर जिले के ताजहट, वर्तमान में बांग्लादेश में है। भारत के क्या थे मित्रों? ये प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार थे। और डीपी राय अधिकांशतः किस क्षेत्र में थे? तो इनकी विख्यात जो कि मूर्तिकार के रूप में ही रही है। फिर ललित कला अकादमी दिल्ली के 1954 में संस्थापक अध्यक्ष थे। ये क्या थे? ललित कला अकादमी। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण सम्मान 1958 मिलता है मित्रों। कब? 1958 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिलता है। और इनकी कौन सी मूर्ति है मित्रों? मरीन बीच, चेन्नई दोनों स्थान पर स्थापित है। कौन सी? मरीन बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कलाकार एफएम सूजा का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है मित्रों फ्रांसिस न्यूटन सूजा। क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? तो 1924 में। कब हुआ था? 1924 में इनका जन्म हुआ था। सूजा प्रारंभ से क्या थे मित्रों? तो ये प्रारंभ से ही विद्रोही विचारधारा के थे। किसके? विद्रोही विचारधारा के थे। साथ ही यह कम्युनिस्ट भी थे। क्या थे ये? कम्युनिस्ट भी थे। कौन कौन कम्युनिस्ट थे मित्रों? एफएन सूजा। एफएन सूजा क्या थे? तो कम्युनिस्ट भी ये थे। फिर क्या होता है कि सूजा 2 बार स्कूल से निकाले भी गए थे और सूजा को शुरू में मैक्सिको के सुप्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो दीगो रिवेरा। कौन थे? दीगो रिवेरा ने अत्यधिक प्रभावित किया। तो बात होती है इनके कला पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो दीगो रिवेरा का। किसका? दीगो रिवेरा का। फिर सूजा ने के रंग और रेखाओं के में समाज की पीड़ा और घुटन समाहित है। इनकी चित्रों में समाज की पीड़ा और घुटन समाहित है। बाद में सूजा की कला पर सेंजा, गोंगा और मातिस का भी प्रभाव पड़ता है। जो सूजा का चित्र ब्लू लेडी, धूसर भूदृश्य जैसे चित्रों से दृष्टव्य होते हैं। फिर बात होती है मित्रों की जॉर्जेस राउले की कला से प्रेरित होकर सूजा ने गोथिक पद्धति पर काइस्ट और बाइबिल की कथा आख्यानों जैसे आदम और ईव स्वर्ग से बहिष्कार आदि चित्रों का निर्माण किया। और सूजा के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं मित्रों? तो लोभ, दुभिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु, सूली, नारी, दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, शहर पर निकला परिवार, हजरत, मस्तक, ईसा, निर्वाण, ये सब किसके हैं मित्रों? तो ये सब जो कि सूजा के हैं। फिर न्यूड भी इन्हीं की है। सबसे प्रसिद्ध कौन सी है मित्रों? तो न्यूड है। और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रियता से भाग लेने वाले कलाकार कौन थे? तो एफएन सूजा ही थे। ये एफएन सूजा ही थे। प्रोग्रेसिव आर्टिव ग्रुप के सदस्य भी कौन थे मित्रों? तो यह सूजा ही थे। क्योंकि प्रगतिवादी कलाकार समूह की घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो एफएन सूजा ही ने लिखा था। और पैग का सचिव कौन थे? तो एफएन सूजा ही थे। बात होती है पैग की स्थापना कब होती है मित्रों? तो ये होती है 1947 में एफएम सूजा ने ही की थी। कहाँ पे? 1947 में एफएम सूजा। 1967 का दौर आता है मित्रों। ये जो कि न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगते हैं। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगते हैं। थैनाटस को मारता इरास, यह किसका चित्रण है? तो यह भी एफएन सूजा का है। कौन सा है? एफएन सूजा का है। बिंदु पर एक्रेलिक बिंदु चित्र श्रृंखला भी किसने बनाई? तो यह एस रजा का है। किसका है? रजा साहब का। कौन सा है मित्रों? तो यह बिंदु श्रृंखला, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जश्न इनमें से किसकी त्रिफलिक चित्रकारी है? तो किसकी चित्रकारी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, तैयब मेहता का। किसकी? तैयब मेहता का। तो तैयब मेहता का मित्रों यह चित्रण है। और कौन कौन सा चित्रण है मित्रों? तो यह है तैयब मेहता का। और कौन सा है चित्र? तो रिक्शा खींचने वाला किसका है मित्रों? तो इन्हीं का है। काली ट्रेस्ड बुल, गिरते हुए शरीर, एक औरत का शरीर, बंधा हुआ बैल, बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ, अनटाइल्ड, सेलिब्रेशन, महिषासुर मर्दनी, गेस्चर, ये सब तैयब मेहता का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य किसने कहा मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, के हब्बर। कौन थे मित्रों? ये थे के हब्बर। तो बात होती है कि के हब्बर की। तो के हब्बर का जन्म कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था के हब्बर का? तो 1912 में भारत के उडुप्पी में। कहाँ पे? भारत के उडुप्पी में इनका जन्म होता है। फिर
तुलु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1940 से 45, कब 1940 से 45 के बीच मित्रों यह जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में शिक्षण औपचारिक रूप से ग्रहण करते हैं। कब औपचारिक रूप से शिक्षण ग्रहण करते हैं। फिर मित्रों इनकी कला पर पापगागिन तथा अमृता शेरगिल का प्रभाव होता है। इनकी कला पर किसका? तो इनकी कला पर पालगागिन और किसका मित्रों? पालगागिन और अमृता शेरगिल का प्रभाव होता है। तो बात होती है के अकबर की बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है मित्रों। क्या है? मुर्गे की लड़ाई। कौन सी? मुर्गे की लड़ाई, जो कि सबसे प्रसिद्ध चित्रण किसकी है? तो ये है के अकबर की। तो के अकबर किस ग्रुप के सदस्य थे मित्रों? तो ये थे बॉम्बे ग्रुप 1957 में, जिसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बॉम्बे ग्रुप की। इनकी और कौन कौन से मित्रों चित्र हैं? तो कविता का जन्म, सनी साउथ, टू मेडनहुड, रिफ्यूजी, बैगर, क्रूवेल समर, एस्ट्रोसिटीज, मुर्गे की लड़ाई, धान काटते हुए, टाइल फैक्ट्री, श्रद्धा, भिखारी भारती, नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन इस्लाम, तमाशा, लोक नृत्य और बीड़ा। ये सब किसके हैं मित्रों? तो ये सब है किसकी है? तो ये सब के अकबर के चित्र हैं। और कौन से चित्र हैं मित्रों? तो माहिम दरगाह किसका है? तो के अकबर का है, याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एड्रेसेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, यह चित्र किसने निर्माण किया? तो यह है, कौन है ये? तो यह है के अकबर। अति महत्वपूर्ण चित्र मित्रों, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्रण, जो कि के अकबर ने ही बनाया था। और अंधा के पार, क्या? अंधा के पार, जो कि के अकबर का ही चित्रण है। ये किस रूप में जाने जाते हैं मित्रों? तो यह सशक्त रेखांकन के लिए यह प्रसिद्ध थे। किसके लिए? सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध थे। और भारत सरकार द्वारा 1989 में, कब? 1989 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया है? तो यह किसने चित्रित किया है मित्रों? तो यह है विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1904 में मित्रों, 1904 में हुआ था। कहाँ पे? बेहाला नगर में हुआ था। ये नेत्र रोग से पीड़ित थे। किससे? यह नेत्र रोग से पीड़ित थे। इनके कला गुरु कौन थे मित्रों? तो नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन हैं? तो यह कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, NS बेंद्रे, मतलब नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? तो इनका जन्म हुआ था 1910 में। कब? 1910 में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इंदौर शहर में भारत की प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के निदेशक ग्लेडोन स्टोन के दिया था। फिर बात होती है कि प्रभाववादी घनवादी यह शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को ये जीवंत रखते थे। इनका चित्रण है आफ्टर द रेस। आफ्टर द रेस। NS बेंद्रे के जो शिष्य प्रमुख थे मित्रों, कौन कौन से थे? तो ज्योति भट्ट, त्रिलोक कौर, शांति दवे, GR संतोष, रतन परिमू, गुलाम मोहम्मद शेख, जो कि ये हैं इनके शिष्य थे मित्रों। इनकी प्रसिद्ध चित्रण कौन सी है? तो ये है कांटा। कौन सा है? कांटा है। कांटा है, तीन औरतें हैं और गपसप है। गपसप है। बात होती है कि इनको पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला मित्रों? तो इनको मिला था 1969 में पद्म श्री मिला और 1992 में पद्म भूषण मिला। और इनके चित्र थार्ण, मतलब कांटा के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार इनको 1955 में मिला था। 1955 में। इनकी प्रसिद्ध चित्रण कौन कौन सी है? तो श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, युवती, और कौन सी?
ज्येष्ठ की दोपहरी, दार्जिलिंग के चाय बगान में युवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बंगाली स्कूल में लघु चित्रों में से संबंधित नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबंध। बाकी ये तीनों उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका को किसने चित्रित किया है? तो राधिका को किसने चित्रित किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, M.R. चुगताई ने। किसने? A.R. चुगताई ने। इनकी और कौन कौन सी चित्रण है मित्रों? तो सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, होली, कभी तुलसीदास, राधा कृष्ण, हीरा मनतोता, जो कि प्रसिद्ध चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित गोपियों संघ, क्या गोपियों संघ कृष्ण टेम्परा तकनीक में चित्रित है, जिसका माध्यम है। तो इसका माध्यम क्या है मित्रों? तो यह है कागज पर जल रंग। कहाँ पे है? कागज पर जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो यह किसने चित्रित किया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने शाहजहां के प्रिय पुत्र दारा शिकोह के अनुरोध पर 1640 में कौन सा चित्र बनाया था? तो यह कौन सा चित्र बनाया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, कबीर एवं रैदास। क्या है? कबीर एवं रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। तो नंदलाल बोस किसके अध्यक्ष थे मित्रों? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, विश्व भारती कला भवन शांति निकेतन में। इनके शांति निकेतन के चीनी भवन में सन 1942 में मित्रों इन्होंने भित्ति चित्रण किया है जलता देवदार और नटीर की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन चित्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रकार है। इस चित्र का चित्रकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, मिस्किन। तो मिस्किन किसके काल का चित्रकार था मित्रों? तो यह अकबर कालीन चित्रकार था। किसके? अकबर कालीन चित्रकार था। मिस्किन के विषय में हम पिछली वीडियो में पूरी विस्तरण से इस पर चर्चा हम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने निम्नलिखित चित्रों में कौन सा भारतीय अस्त्र शास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो यह कौन सी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, भिक्षुक परिवार। कौन सा है? भिक्षुक परिवार। भिक्षुणी परिवार नामक चित्र अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को ही दर्शाता है। और कौन से चित्रण है मित्रों? तो यह शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का मानभंग, गरीब भी बाला और भिक्षुणी, वामन अवतार, मेनका, पंछी दूत, ये सब इन्हीं का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो किसे चित्रित नहीं किया गया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचारी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो कि ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी इनके द्वारा जो कि चित्रित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? तो दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है भी बताया मैंने मित्रों। तो यह है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NS बिंद्रे का प्रसिद्ध चित्र गपसप कहाँ संग्रहित है? तो देखिए गपसप किसका है? NS बिंद्रे का है। तो ये कहाँ पे सुरक्षित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकादमी जो कि नई दिल्ली। कहाँ पे है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली। गपसप इन्होंने कब बनाया था? तो 1955 के 65 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी चित्रण के चित्रण पद्धति में प्रथम भारतीय चित्रकार थे। तो यह प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे मित्रों? तो यह थे राजा रवि वर्मा। कौन थे? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NS बिंद्रे के चित्र गपसप में 3 बालाओं के किन रंग वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है? तो यह किस रंग को दिखाया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, काला और पीला। इसमें काला और पीला दिखाया गया है।
और एक चित्रण है इनका मित्रों, बर्तन बाजार और 3 औरतें। कौन सा है? बर्तन बाजार और 3 औरतें, इन्हीं का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम रसूल संतोष ने 1989 में बिना शीर्षक चित्र जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित का माध्यम है, तो यह कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, कैनवास जल तरंग पे है, कैनवास तैल तरंग पे है। तो कौन सा है मित्रों? तो 1989 में बिना किसी शीर्षक के ये तैल चित्र श्रृंखला के अंतर्गत सौम्य सफेद, काले, पीले व नीले रंग से बेहतरीन ज्यामितीय रचनाओं के संयोजन से ये निर्मित करते हैं। इसके रचनाओं के संयोजन से ये निर्मित करते हैं। कौन? तो गुलाम रसूल संतोष। कौन? GR संतोष। तो GR संतोष की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कैनवास के तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। तो प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र गिद्ध के चित्रकार हैं। प्रसिद्ध चित्र गिद्ध के चित्रकार हैं, तो इसके चित्रकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, कमलेश दंत पांडे। कौन है? कमलेश दंत पांडे। जो कि यह कब निर्मित हुआ था? तो यह हुआ था 1980 में, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो यह कौन थे मित्रों? तो यह थे ऑप्शन नंबर डी, कंपनी शैली। कौन थे? कंपनी शैली। कंपनी शैली के चित्र जो है मित्रों, खान बहादुर खान अपने कबीले पुरुषों के साथ मिट्टी के खिलौने, ये सब कंपनी शैली के प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द और प्रतीक नामक चित्र के रचनाकार हैं। शब्द और प्रतीक चित्र के रचनाकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, KCS पन्नीकर। कौन है? KCS पन्नीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद का चित्र किस शैली में बने हैं? तो गीत गोविंद का चित्र किस शैली में बना है मित्रों? तो यह बना है ऑप्शन नंबर डी, बसोहली शैली में। तो पिछले वीडियो में हमने बसोहली शैली के विषय में विस्तृत चर्चा की है। तो ये कौन सी है मित्रों? तो यह है बसोहली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय है। तो कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण प्रेम। जो कि इस शैली के कलाकार श्रृंगार, किसमें मित्रों? श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति के बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? तो यह कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा। समस्त पहाड़ी कलाकृतियों में कृष्ण ही छाए रहते हैं। केशवदास लिखित कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं नल दमयंती की प्रणय कथा चित्रित हुई है। और कौन सी है? जयदेव की गीत गोविंद, बिहार सतसई और भगवत पुराण में कृष्ण के जीवन की बहुविधि लीला अत्यंत नयनाभिराम ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो कांगड़ा शैली को विकसित करने वाले कलाकारों का सहयोग रहा है खुशाला, मनकू, कुशन लाल और के फत्तू के नाम के हस्ताक्षर युक्त कृतियां भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1966 में किस कलाकार ने चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना चेन्नई में की थी? तो यह थे ऑप्शन नंबर सी, KCS पन्नीकर। कौन थे? पन्नीकर 1957 में। कब? 1957 में पन्नीकम मद्रास के सरकारी स्कूल के महाविद्यालय के प्राचार्य बने और 1966 में उन्होंने चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की है। 1944 में उन्होंने प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध छापा चित्र भंवर की रचना किसके द्वारा की गई? तो भंवर की रचना किसके द्वारा की गई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा रेड्डी। क्या है? कृष्णा रेड्डी। जिनका माध्यम क्या है मित्रों? तो यह है कागज पे। क्या है? कागज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम। तो कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा संसार चंद। कौन है? महाराजा संसार चंद है। कब? महाराजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी शैली के में कला में वैष्णव धर्म का ही प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? तो नायिका भेद चित्रण भी हमको किस में मिलता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी शैली में। किसमें? पहाड़ी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को नीली पाटरी के नाम से जाना जाता है? तो यह किस शहर को जाना जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति का चित्रकार कौन था? तो यह चित्रकार कौन था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, साहिब राम। कौन है? साहिब राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी मित्रों? तो यह थी बूंदी। क्या थी? बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है? तो यह किस चित्र शैली से है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी शैली से है। राव उन्मेद का जंगली सुअर का शिकार करते हुए भी बूंदी शैली का, जो कि 1750 में का उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थान का प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित है? तो यह किस पे है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, ऊंट पर। तो ऊंट पे। तो दोस्तों ये रहा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताया करिए। धन्यवाद।